एक बड़े महत्वपूर्ण चरण में है अपने कार्यक्रम के, क्योंकि इस अंचल ने 2 साल पहले जिनको विधानसभा में इस क्षेत्र की आवाज बुलंद करने के लिए भेजा था, वो 3 लोग हमारे साथ इस समय मंच पर हैं, और जिनको 3 बार इस अंचल ने इस क्षेत्र की आवाज विधानसभा में बुलंद करने के लिए भेजा था, वो भी हमारे साथ मंच पर हैं। तो 3 वो हैं। एक बार नहीं, 3 बार। 3 बार जी, वही बोलो, 3 बार भेजा। 3 बार ही बोला अमित भाई, आपको 3 बार भेजा, ये क्षेत्र वो है, और इन 3 को भेजा, ये भी एक सुखद संयोग है। तो एक 3 बार वाला व्यक्ति 3 के मुकाबले में बैठा है, इसके लिए जोरदार तालियां अमित शुक्ला जी के लिए। हमारी बाईं ओर जनक जी हैं, धारा के विपरीत चुनाव जीतने में सफल रहे। जब प्रदेश में भाजपा की बयार बह रही थी, उस समय बिंद्रा नवागढ़ में कांग्रेस की लहर चली और जनक ध्रुव जी विधानसभा में पहुंचे। चाहूंगा जोरदार तालियां जनक जी के लिए। धनेन्द्र साहू जी जैसा शख्स अगर पूर्व विधायक हो गया तो किसके कारण हो गया? वो शख्स हमारे साथ बगल में बैठा। तो जोरदार तालियां इंद्र जी के लिए। अभी हम सर्किट हाउस में बैठे हुए थे तो रोहित साहू जी की करिश्माई जीत के संदर्भ में बात चली, तो रोहित जी के चाहने वाले बोले, भैया नारा चल रहा था 3-13-23, तो उसके तहत रोहित साहू जी चुनाव जीतने में सफल रहे। तो चाहूंगा जोरदार तालियां रोहित साहू जी के लिए। पर रोहित जी, शुभकामनाएं इस रूप में देता हूं चेतावनी के साथ, कहीं 8, 18, 28 का नारा ना लगे, सचेत रहिएगा। तो कुल मिलाकर हमारे साथ 4 प्रमुख लोग इस समय पर बैठे हुए हैं मंच पर। बातचीत की शुरुआत अमितेश जी से करते हैं। बहुत बड़ी विरासत के वो उत्तराधिकारी हैं। राजिम वो क्षेत्र नहीं है जो विधायक चुनकर देता है। हम 3-3 की बात कर रहे थे। राजिम वो क्षेत्र भी है जो 3-3 बार इस अविभाजित मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री भी देता है। पंडित श्यामाचरण शुक्ल जैसी शख्सियत जिस अंचल का प्रतिनिधित्व करती थी, उस विरासत को सहेजने संभालने की जिम्मेदारी अमितेश शुक्ल जी के कंधों पर है। तो अमितेश जी, शुरुआत यहां से करते हैं कि मजा किसमें ज्यादा आ रहा है? जब 5 साल आप सरकार में थे तब ज्यादा मजा था, या 2 साल ये जो बीत रहे हैं इसमें ज्यादा मजा है? हर समय मजा आता है, हर कार्यकाल में जी, चाहे सत्ता में रहें या न रहें, क्योंकि पिताजी के साथ जो है ना, मैंने बहुत देखा हुआ है जी। बहुत ऐसे काल भी देखे हैं जिसमें सत्ता में वो रहे नहीं, और सत्ता में चरम सत्ता भी देखी हुई है। तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सत्ता में रहूं या नहीं, मजा मेरे को लगातार आता रहता है। नहीं, पर आप ऐसा क्या मजा करते हैं कि हर 5 साल में फिर सजा आ जाती है? ये आप ऐसा क्या मजा करते हैं कि हर 5 साल बाद फिर सजा आ जाती है? असली में क्या है कि इसमें जो है वो रिगिंग भी होती है थोड़ी बहुत जी। क्या है कि मैं हारा भी होना तो 2 बार, इस बार तो खैर अलग बात है, मैं बाकी समय जो है 2000, 1500 ऐसे से हारा हूं जी। तो उसमें कारण क्या है कि जो हारता हूं मैं, उसमें जो है कई तरह के चक्र चलते हैं, और कई तरह के उसमें जो है वो उसमें प्रशासन भी शामिल हो जाता है, उसमें कई तरह की साजिशें भी होती हैं, कई तरह के हराने के प्रयास होते हैं, बहुत से घटनाक्रम होते हैं। नहीं तो आपको हो सकता है ये 5वीं बार में चुनाव हुआ दिखता। पर आप ये बताओ कि आपके खिलाफ इतनी साजिशें करने के लिए लोग तैयार क्यों होते हैं? वो परंपरा परिपाटी, क्योंकि हमारी जो संस्कार है, कहना जी पुरानी जो हमारी पिताजी के समय जो परंपरा चली आ रही है, तो जो हमारी जो कद और काठी है जी, तो जैसे क्या है कि जब शेर रहता है उसको जो है वो घेरने के लिए 40-50 लोग कम से कम लगते हैं, मतलब जंगल में जी। तो ऐसे ही क्या है कि जब बबर शेर रहता है उसको मारना भी है तो बहुत लोग संगठित होते हैं जी। तो इसलिए क्या है कि उसमें मैं बहुत बार मार खाया हूं जी। भाई, इस ईमानदारी के लिए जोरदार तालियां अमित शुक्ला जी के लिए।
तो भाई रोहित साहू जी, अमित शुक्ला जी ने बताया कि वो बब्बर शेर हैं और उस शेर का शिकार इस बार आप किए। अकेले किए या इन्हीं के साथियों को लेकर किए? जी माननीय, आज ये छत्तीसगढ़ की प्रयाग राजीव में INH का आज जो एक कार्यक्रम हुआ है जन संवाद का, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं आपको, पूरी आपकी टीम को। यहां उपस्थित हैं हमारे माननीय, हमारे प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता और जो राजिम की एक पहचान पूरे देश और दुनिया में लाए हैं, ऐसे शख्स सभी हमारे बीच विराजमान है। ऐसे आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, आदरणीय पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू जी, आदरणीय हमारे चंदू भैया पूर्व सांसद हैं, सभी हमारे माननीय विधायकगण हैं, माननीय पूर्व मंत्री जी भी बैठे, प्रथम मंत्री जी। अरे सारे लोग मौजूद हैं रोहित भाई, ये तो हम सबको बता चुके हैं। सभी सम्मानित, आपने ये नहीं बताया जी कि शेर का शिकार आपने अकेले किया या इन्हीं के साथियों को लेकर किया, ये क्यों नहीं बता रहे आप? देखिए, मैं तो ये कहूंगा जी, इस शेर का शिकार लोग अपने आप को ही शेर समझते हैं, तो मेरे को लगता है कि वो शेर नहीं होता जी, क्योंकि शेर बताने की जरूरत नहीं होती जी, कि मैं अपने आप को शेर है तो ये अच्छी बात नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा, ये मात जो हुआ है ये उसी का रन हुआ है जी, कि अपने आप को शेर समझते थे जी, मैं इसमें खंडन करना चाहता हूं। जी, मैं इसका खंडन और मैं करना एक चाहता चीज हूं। और कहना चाहूंगा। जी, एक मिनट एक अमित भाई, मैं आता हूं आपके पास एक बार। नहीं, अपने को बोला ही नहीं, मैं तो जंगल की कहावत बता रही है। मैं कहा अपने को शेर बोला? जी, मैं तो जंगल में ऐसा होता है शेरों के साथ ये बोला हूं। अच्छा, एक अब बार आप शेर मुझे मान लिए, उसके लिए धन्यवाद। अच्छा, एक बार बताओ अमित भाई, आपको अपने आप को शेर कहलाने में कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं, अगर ये मेरे को मान रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा, एक बार बताओ रोहित भाई, अगर अमितेश भाई शेर हैं, आपने शेर का शिकार किया तो आप सवा शेर, आपको ऐतराज क्या है? तो मैं शिकारी हूं जी, शेर का शिकार करना मुझे आता है। जी। और ये यहाँ जितने जो बैठे हैं ना, उन्हीं लोग के साथ मैं शेर का शिकार किया हूं, जी, जो आज सब देख रहे हैं आप लोग। और मैं तो यही कहूंगा, पर रोहित भाई, खतरा यह है कि ये शेर ऐसा है जो 5 साल बाद उसी शिकारी का फिर शिकार कर देता है। अब वो शेर का एक समय रहता है, अपने आप को शेर समझ रहे होंगे, उनका समय रहा जी, लेकिन अब धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया है। तो क्या मैं इस बूढ़ा चीज को लग भी रहा हूं? हमको समझना पड़ेगा। क्या मैं बूढ़ा लग रहा हूं? सवाल पर बहरहाल अपन वापस विषय पर आते हैं। भाई, आपने 2 साल पहले करिश्मा किया, आप जीते। 2 साल में भी कुछ कर पाए या इसी खुशी में ही 2 साल काट दिए कि अपन भाई अमितेश शुक्ला को हरा दिए? देखिए, मैं तो क्या है, लगभग 20 सालों से इस राजनीतिक जीवन में हूं। जी, आप लोगों के जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और गांव से जुड़ा हुआ हूं, गांव का रहने वाला हूं। एक छोटा सा किसान हूं, छोटा सा किसान का बेटा हूं जी, गांव गरीब का बेटा हूं, गांव का रहने वाला हूं और जमीन से जुड़ा हुआ हूं। जी, जो आपको बता दूं कि चुनाव के बाद 2023 से चुनाव के बाद भी मैं पहले जैसे होता था वैसे करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। जी, आपको बता दूं, पहले क्या होता था? पहले यही होता था, चुनाव जीतने के बाद आराम फरमाते थे। जी, और उसका उदाहरण बैठे हैं माननीय जी हमारे। जी, लेकिन मैं जब से चुनाव जीता हूं, जी, जनता के विश्वास में खरा उतरने का प्रयास किया हूं। जी, जनता की जो सोच थी, जो उम्मीद थी कि राजिम क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहिए, जी, तो करने के लिए जिस दिन 2023 की रिजल्ट आया, जी, उसी दिन से राजिम क्षेत्र के एक एक गांव, एक एक गली, एक एक मोहल्ले, एक एक क्षेत्र के विकास के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, जिसके साथ इस मेहनत का परिणाम हमारे प्रदेश में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद
आज तक के इतिहास में, मैं तो कहूंगा इतिहास में पहली बार जी इस 2 साल के कार्यकाल में राजिम विधानसभा में इतनी बड़ी बड़ी सौगातें जो मिली है, जी ये जनता स्वयं जान रहे हैं, जी जनता के सामने है। अभी कुछ बातें आपके बीच भी आया था, आप बोलो तो मैं पूरा हिस्ट्री, आप तो वर्तमान बताओ। वर्तमान की बात कर रहा हूं। अभी पूरे वर्तमान में कई पुराने वर्षों मांग थी जो पहले हो जाना था, जी जो आज हो रहा है। और ये भी अच्छी बात है, भगवान राजीव लोचन की कृपा है। पहले हो जाता तो मैं यहां नहीं आता, जी अब पहले नहीं हुआ तभी मैं यहां आया हूं, जी तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं भगवान राजीव लोचन मतलब को। आपकी ये नाराजगी किसके प्रति है? आपकी ये नाराजगी अमितेश शुक्ला जी के प्रति है, या आपकी ये नाराजगी संतोष उपाध्याय जी के प्रति है, या आपकी ये नाराजगी चंदूलाल साहू जी के प्रति? आप किससे इतना नाराज हो भाई? मेरा नाराजगी पहले जो वैसे इससे बात बताए, माननीय हमारे पूर्व प्रथम मंत्री जी हो, जिस धारणा से लोग उनको चुनते थे, जी राजिम की जनता 3-3 बार यहां से विधायक बना के भेजे, जी लेकिन हमेशा यही बात बोलते थे कि श्याम भैया ने ये करवाया। जी क्योंकि पहले मैं भी इसी पार्टी में था, जी आपको पता होगा, जी नहीं कई पार्टी में आप रहे हो, वहां पता है जी। और हमेशा यही बोलते थे क्षेत्र में कि हमारे श्याम भैया ने इस क्षेत्र के लिए ये किया। जी मैं हमेशा उस समय भी बोलता था, भैया श्याम भैया की बात आप बताते हो, अपनी बात क्यों नहीं बताते आप? जी इस बात को बोलता था, श्याम भैया की बात तो हम सब जानते जी। हैं, वाकई में बहुत अच्छा काम किया इस क्षेत्र के लिए। लेकिन 3 बार यह क्षेत्र की जनता आपको वहां तक भेजे है इस क्षेत्र के विकास के लिए। आप 3 बार में इस क्षेत्र के लिए क्या किए? कुछ भी नहीं। अच्छा एक तो बात इस बताओ। बात की नाराजगी था मेरा नहीं, माननीय नहीं, रोहित जी मेरा एक सवाल है आपसे। जी भाई मैंने भी तो आपसे पूछा जी कि 2 साल में आपने क्या किया, जी आपने उस पर एक शब्द नहीं बताया। हाँ। आपने ये बताया कि 3 बार में अभिषेक शुक्ला ने कुछ नहीं किया। वो मैं अरे बताऊं। आप बताओ ना आपने क्या किया। देखिए रुको, मैं रुको, बताऊंगा। अमिताभ भाई एक बार रोहित जी से बात चलने दीजिए। अभी मैं ही बता देता हूं। जी राजिम विधानसभा की जितनी पुरानी मांगे थी, चाहे राजिम छुरा मार्ग की विकास की बात करते हैं, पहले राजिम छुरा मार्ग कितने दशकों से मांग थी जनता की, जी आज तक वो रोड नहीं बन पाया। जी अभी हमारी सरकार आने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम स्वीकृति अभी कुछ ही दिन में कराए, जिनका टेंडर लगा है 145 करोड़ रुपए की स्वीकृति, 2 लेन स्वीकृति हो गए हैं। अभी अप्रैल माह से, लगभग अप्रैल माह से काम चालू हो रहा है। जी एक काम आपको बता दूं, राजिम फिंगेश्वर मार्ग जो राजिम से गरियाबंद जिला को जोड़ता है, राजिम महासमुंद, जी उसके लिए भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 147 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिनका भी टेंडर प्रक्रिया हो गया है। जी इसमें 3 लेन का रोड दे रहे हैं, जी जिसमें राजिम से कोमा तक 4 लेन रहेगा, बाकी 3 लेन रहेगा। राजिम से छुरा जो रोड बता रहा हूं, राजिम से बेलटुगरी तक जी 4 लेन बनेगा, बाकी 2 लेन बनेगा। तीसरा और काम बता दूं, आप राशि जोड़ते जाएंगे थोड़ा कैलकुलेटर में, और राजिम कोपरा पोखरा की मार्ग, इतनी सकरा मार्ग थी, कितनी पुरानी 20 साल से मांग कर रहे थे, 81 करोड़ रुपया का उसमें स्वीकृति कराया, जिसका कार्य 1 साल के अंदर पूर्ण हो जाएगा। काम बहुत तेजी से प्रगति पर है, वो भी 2 लेन का स्वीकृति है। अभी आप अगर राजिम मेला की बात करते हैं, राजिम मेला पहुंचने की नदी के किनारे 30 करोड़ रुपया 4 लेन स्वीकृति के, जिनका भूमि पूजन अभी विधानसभा सत्र के बाद हम करने हो। का काम अभी चालू हो रहा है। गरियाबंद जिला मुख्यालय है, हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब बैठे हुए हैं, अभी भी जिला मुख्यालय टाइप सा नहीं लगता। वहां की राजिम गरियाबंद की 4 लेन के लिए 44 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसका काम चालू हो गया है। इसके अलावा अभी तरीघाट कुरूद वाला जो रोड है, बहुत सकरन रोड है, उसके लिए भी 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति हम दिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे बात, पुल पुलिया, सरगी नाला के लिए हम पुल पुलिया की स्वीकृति किए, बड़ा ब्रिज का, आपका कौनकेरा के पास एक नदी में ब्रिज का मांग 20 सालों से चल रहा था, जिनकी स्वीकृति खुड़ियाडीह कौनकेरा को जोड़ने के लिए, उनके लिए भी हम ब्रिज का स्वीकृति दिए हैं। अच्छा रोहित भाई एक बात छुरा बताओ, के लिए एक बात बताओ रोहित भाई, एक बात बताओ, जी, आप विधायक बने दिसंबर 2 में, 2.25 साल में महज स्वीकृति तक पहुंचे, जी। ये काम पूरे कब होंगे भाई?
2 साल के अंदर हम काम पूर्ण करके देंगे जी और बहुत सारे काम जी आपको बता दूं, लगभग पीडब्ल्यूडी के विभाग से माननीय ब्रिजमोहन भैया के आशीर्वाद से जी उनके मार्गदर्शन मिलते रहता है। जी काम कैसे होना चाहिए उनसे सीखा हूं मैं, जी और हमारे वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद है। लगभग पीडब्ल्यूडी में मैं तो कहूंगा प्रदेश में टॉप 10 में अगर स्थान आएगा तो राजिम का आएगा। पीडब्ल्यूडी से ही 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज तक इतिहास में कभी नहीं अच्छा, हुआ। एक बार बताओ कि सीखे आप ब्रजमोहन अग्रवाल जी से जी और काम सारे करा रहे हो अरुण साहब से, ये खेल क्या है? देखिए, अरुण साहु जी उस विभाग की अभी मंत्री है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। अरुण साहु जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का, जिनके साथ मेरा संबंध है। जी मैं सीखने लायक है, वहां मैं सीखता हूं। जी और मैं तो यही कहूंगा, ये तो निर्माण जी आपकी सुविधा 35 से 40 सीटर जिला मुख्यालय में हॉस्पिटल था जी उनको भी हम 120 बेड का स्वीकृति हम अभी दिए हैं, जिसका भूमि पूजन कर रहे हैं। आपके जितने भी जिला हॉस्पिटल के अंदर जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां भी हम सारी स्वास्थ्य व्यवस्था, चाहे सीटी स्कैन की बात करें या सोनोग्राफी की बात करें, ये सारी व्यवस्था हम दे रहे हैं। अच्छा, आप आज इतना पहली बार हो रहा आप है। इतना सब कुछ कर रहे हो जी वो आपके राजिम के अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बैठकर बोल रहे थे जी, कि जिस राज्य में रोहित साहू जी रहते हैं वहां पे एक बस स्टैंड भी नहीं दिखता है। इसकी भी बात आपको दूर दूर तक सब कुछ दिखा, जी। अपने राज्य का बस स्टैंड क्यों नहीं दिखा? देखिए, राजिम के लिए बात करें तो अभी अभी राजिम में माननीय मुख्यमंत्री और अरुण साहु जी से मैं बात किया, चूंकि राजिम को जिला बनाने का मांग मेरा ही था। क्षेत्र जनता जनार्दन का जो भावना था उनको मैं रखा था, उस समय मैं विधायक नहीं था। जिला की बात भी यहां पे आई, मैं उस बात का धन्यवाद देता हूं उन लोग को। और इस बात को जैसे ही मैं विधायक बना, पहला मेरा पत्र था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जब भी जिला बनाने की अगर अवसर मिले इस क्षेत्र को, प्रदेश को, तो राजिम को प्राथमिकता में शामिल किया जाए। और राजिम को मैं जिला तो जब बनेगा तब बनेगा, उसकी कार्यवाही शासन स्तर पे होगी। यहां राजिम नगर पंचायत को भी नगर पालिका का हम दर्जा दिलाए हमारी सरकार की ओर से। एक छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, ये तो 5 साल पहले बन जाना था, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। नगर पालिका का दर्जा मिलना भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजिम की त्रिवेणी संगम की अभी कुछ फोटो देख रहा था मैं, इसके लिए भी बता दूं, जिसमें मैं भी विशेष रूप से तीनों जिले की बैठक के बुलाया था जनप्रतिनिधियों का, जिसे मैं 1 साल पहले डीपीआर तैयार किया था। माननीय चंदू भैया को मालूम है, त्रिवेणी संगम की सफाई होना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ का प्रयाग है, प्रयाग की व्यवस्था जैसे माननीय ब्रिजमोहन भैया की जो सपना है कि यहाँ बैराज बनना चाहिए, उस बैराज में यहाँ नौका विहार होना चाहिए, यहाँ की लाइटिंग की व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ की अस्थि विसर्जन की व्यवस्था होना चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था जैसे ही मैं बना, पहला डीपीआर था मेरा, वो बजट में आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आए थे, अभी महाशिवरात्रि में मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन किया, तो तीनों काम के लिए ये लगभग 250 करोड़ रुपए की बजट होगी, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। तो माननीय रोहित साहू जी से हमने पूछा, इतनी बड़ी योजनाएं आपको बता दूं मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि आज तक भैया 3 बार रहे, थोड़ा अंकित करना चाहूंगा जी। 3 बार, मैं तो एक ही बार बना हूं, 2 साल हुआ है मेरे को। बताता हूं, अभी बताता हूं। और 3 साल 3 कार्यकाल रहे, पंचवर्षीय 3 पंचवर्षीय रहे, ये काम पहले हो जाना चाहिए था। मैं धन्यवाद देता हूं भैया को जो नहीं किए, तभी तो मैं आया हूं ना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अच्छा, मतलब एक मिनट आपके अमितेश जी, आशीर्वाद के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अमितेश जी के पास तो मैं बाद में जाऊंगा जी। आप नाराज किससे हो? आप नाराज अमितेश शुक्ला जी से हो या डॉक्टर रमन सिंह जी से हो? भाई 15 साल भाजपा की सरकार थी, रमन सिंह जी जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री था, आप बता रहे हो ये सब चीजें तो उस समय पे हो जानी चाहिए थी, इतना नाराज क्यों भाई? क्यों नहीं हुई? ये क्यों नहीं हुई? उनकी कारण ये है, जब क्षेत्र के विधायक निष्क्रिय हो जाते हैं, मैं एकदम क्लियर बता देना। शासन आपका है, भाजपा का विधायक से क्या मतलब है भाई? अब भाई जब विधायक ही निष्क्रिय है तो क्षेत्र में कहां विकास होगा? अरे ये तो बड़ा खतरनाक मामला हो गया। तो अब क्या है क्या करा आपने? नहीं, अरे अमितेश जी, अब दिक्कत ये कि उस 15 साल में 10 साल तो भाजपा के विधायक थे, माननीय चंदूलाल साहू जी थे और संतोष उपाध्याय जी थे। रोहित साहू जी के भी दर्द बहुत हैं। मैंने पूछा था उनसे, अमितेश जी का शिकार कैसे किए थे, अपनों के साथ या अमितेश जी के लोगों के साथ?
पर बहरहाल मैं थोड़ा बात को इस तरफ लेकर आता हूं। मेरे साथ एक दो और सेकंड खास मेहमान हैं, मैं आता हूं अमितेश जी। मेरे साथ में इंदर जी बैठे हैं, अभनपुर क्षेत्र के सम्मानीय विधायक। उनके खाते में भी उपलब्धि छोटी नहीं है, उन्होंने भी एक बड़ा चुनाव जीता। पर रोहित साहू जी जिस तरीके से धारा बता रहे थे, इतने करोड़ इसमें, इतने करोड़ इसमें, आपको अंदर से कोई निराशा तो नहीं आ गई? सब कुछ तो यही ले गए, आपके लिए कुछ बचा कि नहीं बचा? कोई निराशा नहीं है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि है जी कि हम लोग सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं जी। और हमारे अभनपुर विधानसभा में भी इस 2 साल में हमने अपने विभिन्न मदों से 270 करोड़ रुपए की काम स्वीकृत कराए हैं। वहाँ जी। कार्य प्रगति पे है जी और चल ही रहा है। वहाँ अभी हमने 2 कॉलेज के लिए अभी 25-26 के बजट में भी हमारे तामस यूनि कॉलेज और यहाँ के नयापारा के कन्या महाविद्यालय के लिए बजट में भी प्रावधान किए हैं जी। हमारे अभनपुर प्रॉपर वहाँ गौरव पथ का भाव था, हमने गौरव पथ के लिए वहाँ 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान किए हैं। टेंडर भी लग चुका है, अभी उसका भूमि पूजन करना है। अभनपुर में भी हमने 2 रोड स्वीकृत कराए हैं। वहाँ 1 करोड़ 60 लाख रुपए की और एक 2 करोड़ 10 लाख रुपए की और एक है 3 करोड़ 61 लाख रुपए की। तो अभनपुर में भी हम पीडब्ल्यूडी से रोड की स्वीकृति करवा रहे हैं। इस प्रकार हमें इन 2 वर्षों में 70 करोड़ रुपए हमको अच्छा, एक बात बताओ, जैसे हमें माननीय रोहित साहू जी बता रहे थे कि राज्य में पहले कोई काम नहीं हुआ और खासतौर पर अमितेश भाई ने तो कोई काम नहीं कराया, ऐसा रोहित जी का कहना था। आपका अनुभव भी यही है क्या? अभनपुर में भी धनेन्द्र साहू जी ने कोई काम नहीं कराया, जो भी काम करा रहे हो आपके आने के बाद ही हो रहा है? नहीं, ऐसे नहीं है। उसने भी, धनेन्द्र साहू जी ने भी 5 बार वहाँ विधायक रहा है जी। हमें अभी 2 वर्ष हुए हैं और मैं ग्रामीण अंचल से आता हूँ जी। मैं इसके पहले गांव का सरपंच रहा 2 बार, 1 बार जनपद सदस्य रहा, 1 बार पंच रहा। मेरे को ग्रामीण व्यवस्था मालूम है कि गांव का विकास कैसे होना चाहिए और मैंने इसी कारण जैसे चुनाव जीता, मेरे विधानसभा में 126 गांव और 2 नगर पालिका है। मैंने सभी गांव में जाकर उस गांव की कार्य योजना बनाया कि लोगों को किस चीज की आवश्यकता है, गांव की मूलभूत आवश्यकता क्या है। मैंने पूरे गांव में जाकर कार्य योजना बनाए, 55 कार्य योजना लिया हूं ताकि गांव की मूलभूत आवश्यकता। हमने देखा कि आजादी के 78 साल के बाद भी आज हमारे ग्रामीण अंचल के लोग गंदे पानी में चलने के लिए मजबूर है। तो मेरा फोकस वही रहा कि हम अंडरग्राउंड नाली का निर्माण करें गांव में ताकि गांव को स्वच्छ बनाए। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहां से आवाज आ रही है राजिम को जिला बनना चाहिए। रोहित साहू जी की आपने आवाज सुनी होगी। ये सब पॉइंट तो आप ही बोल दोगे तो मैं कब बोलूंगा ये सब अरे बातें जिला वाला? रुके 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 रुके। आप ही सब बोल दोगे हिमांशु रुको अमित भाई, आप जल्दीबाजी मत करो। ओके, थैंक यू। आप तो मजे में रहो, आपने कहा ही, मैं तो हमेशा मजे में रहता हूं। मजा। तो जानना आपसे ये है और आपके लिए भी जानना बड़ा जरूरी है अमितेश भाई, राजिम जिला बने तो जिला मुख्यालय किसे होना चाहिए, नवापारा को या राजिम को? राजिम के लिए नदी की इस पार जो अपना गरियाबंद है, गरियाबंद का बेल्ट है, वो राजिम में फिंगेश्वर मिला के अलग से जिला बन जाए। हम लोग नयापारा वाले अपना रायपुर ही जिला ठीक है, अपना अभनपुर। क्या कहते हो रोहित जी, कुछ कहना चाहोगे अपने साथी के बयान पर? देखिए, वो माननीय विधायक जी हैं और ये तो हमारी जनता जनार्दन जो चाह रही ये है, विधायक बनने से उसमें पहले विचार जो करेंगे। जिला के बारे में बोले थे वो कब बनेगा भैया, ये बता दो दादा। जिला का घोषणा किए थे आप, जब आप विधायक बने थे उससे पहले, विधायक बनने से पहले आप लगातार बोले कि जिला बनाऊंगा, जिला बनाऊंगा। अभी तक राजिम जिला नहीं बना है। नहीं, जिला बनाऊंगा नहीं बोला था मैं, उस समय आप विधायक थे ना। नहीं बना था? अरे बोले मैं हो भैया। जिला बनाने की मांग किया था मैं, अरे मांग किए थे तो भैया और आज भी कर सरकार, रहा हूं। अरे सरकार आज आपकी भी कर रहा हूं मैं। सरकार आपकी आप भाई। आज भी, अरे हमारी सरकार है, तभी तो मैं कह रहा हूं, तो आज भी कर रहा हूं। जिस दिन भी हमारे इस प्रदेश में हमारी जिला बनाने की योजना बनेगी हमारी सरकार की ओर से, इसमें बहुत सारी टेक्निकल बातें होती है, गाइडलाइन होती है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन भी किए हैं कि जिले बनाने की हमारी मांग आज भी है। धरना और प्रदर्शन जब में भी बैठ जाओ। अरे वो तो अभी हम आपके जरूरत साथ है, हैं। जिस दिन जरूरत पड़ेगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री से हम और आप निवेदन धरना करेंगे प्रदर्शन बैठो, हम और आपके साथ बैठेंगे। उस निवेदन में आप ही चलेंगे हमारे साथ। निवेदन नहीं, आप हो गया, इतने दिन तक निवेदन कर रहे हो। धरना प्रदर्शन नहीं रोहित, हम आपके साथ। पर रोहित जी आपने बताया नहीं
जी। जो आप जिला बनवाने के लिए प्रयास करोगे जी, उसका जिला मुख्यालय कौन होगा, नवापारा या राजिम? देखिए जिला बनाने की प्रक्रिया जिस दिन होगी उसकी बताया कि गाइडलाइन है, राजिम को नयापारा को जोड़ के हम जिला बनाने हिम्मत से की बोलो जो मांग राजिम, की है। राजिम बोलो राजिम। राजिम ही जिला मुख्यालय होगा, राजिम के धर्मनगरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का प्रयाग है राजिम, तो जी। राजिम ही होगा। ये भी सत्य है, जिस दिन भी होगी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, जनता के अनुरूप हमारी सरकार बिल्कुल संवेदनशील है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात की चिंता करते हैं कि वास्तविकता में कहाँ क्या जरूरत पड़ना पर चाहिए। आप तो अपने साथी विधायक को राजी नहीं कर पा रहे। हम बाकी को हमारे राजी विधायक कर जी दो। को मना लेंगे, उसमें चिंता नहीं है, विधायक जी को मना लेंगे, लेकिन ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया में होगी। चलिए वो उसे मना हमारे लेंगे, ये बोलने इनका से कहना ऐसा है। नहीं। लेकिन मुझे आना है जनक ध्रुव जी के पास। ये बिंद्रा नवागढ़ का मिजाज क्या है जनक भाई? जिसकी तरफ जनता बाकी प्रदेश की जाती है, ये बिंद्रा नवागढ़ की जनता उसके खिलाफ क्यों जाती है? पिछली बार कांग्रेस की सरकार तो भाजपा का विधायक, इस बार भाजपा की सरकार तो कांग्रेस का विधायक। ये बिंद्रा नवागढ़ के लोग इतना नाराज क्यों रहते हैं बाकी प्रदेश से? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद है हिमांशु द्विवेदी जी, जो आपने इस जनसम्मान में मुझे आमंत्रित किया है, और इस सदन में बैठे सभी मेरे साथियों को नमस्कार। क्योंकि मैं देख ही रहा था, जैसे ही डिबेट आया तो आखिरी सीट लगा था, मैं समझ गया था मेरा नंबर आएगा कि नहीं। दूसरी बात ये भी सोच रहा था कि मैं उड़ीसा बॉर्डर का हूं, आखिरी वाला हूं, तो आखिरी में फिर नंबर आएगा कि नहीं, वो भी दूसरी बात सोच रहा था, लेकिन नंबर तो आया। और इसी कारण बोल रहा हूं कि सोच भी नहीं पा रहे थे भाजपा के लोग कि जनक ध्रुव जैसा कोई आदमी यहां से जीत पाएगा, लेकिन जनता का आशीर्वाद, उस बिंद्रा नवागढ़ के एक जनता का आशीर्वाद, मुझे पिछले 10 सालों का जो मैं उनके दुख सुख का साथी बनकर रहा, वो मुझे आशीर्वाद मिला, और आज आपके बीच में यहाँ पे मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। नहीं, अवसर तो ठीक है, काम करने का अवसर कैसा मिल रहा है? यही लोग, दोनों लोग सब कुछ ले जा रहे हैं या आप भी कुछ ले पा रहे हैं? पूरा यही लोग ले जा रहे हैं, और इसी कारण आपके पास में हमारे साथी साहू जी बैठे हैं जी। और नजरअंदाज कर रहे हैं गरीब किसान, जो जहां पे बोलते हैं अमीर धरती के गरीब लोग, जो जंगलों में रहते हैं, जहां अभाव में जी रहे हैं, जहां बिजली सुविधा नहीं है, जहां रोड सुविधा नहीं है। और तो और बताऊं कि किडनी इफेक्टेड जैसा जगह में भी 17 साल में ये लोग अभी तक स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मुहैया करा पाए, और इसी कारण सब बजट को इनके साय साय के लोग इन्हीं लोग को साय साय दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आपकी उम्मीद ये थी कि 2 साल में ये सब कर दो। 5 साल जो आपकी पार्टी की सरकार थी उसने क्या किया? नहीं, हमारे शासनकाल में बहुत काम किया है। अरे अभी तो आप बता रहे हैं बिजली नहीं पहुंची, सड़क नहीं पहुंची। इनके 15 सालों में, रमन सिंह की सरकार थी, 15 सालों में कुछ नहीं किए, लेकिन बहुत अच्छा हमारे यहाँ शिक्षा का अभी भूपेश बघेल की सरकार में आत्मंजन जैसे स्कूल। नहीं, अभी अपनी बात पे कायम रहो। देखो जनक भाई, अपनी बात हो रही थी, अभी आपने क्या बोला, वहां सड़क नहीं पहुंची, बिजली नहीं पहुंची, तो आपका कहना क्या कि 5 साल में पहुंचा दी थी? जैसे इनकी सरकार बनी, ये लोग लपेट के सड़क वापस ले आए, हॉस्पिटल वापस ले आए, क्या किए ये लोग? 15 साल में कुछ नहीं किए। 5 साल में हमारी सरकार थी, 2 साल कोरोना में गए, जनता को उसका इलाज कराया, उसको दूर बाहर गए तो उसको बुला करके कोरोना से बचाने का काम किया है। 4,500 लोगों को मैंने कोरोना काल में आंध्रा और तेलंगाना जैसे जगह से लाकर उसके जान बचाने का काम किया। और उसके साथ ही साथ 130G रोड है, उस रोड को बनवाए। 130 kV जो बिजली है, देवभोग तक बिजली नहीं पहुंचती, तो अब बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार में किए थे जी, महज 3 साल में। और झरिया तो बहारा पहुंच गई ना बिजली जहां अभी इन लोग वादा किए थे 15 सालों में, और अभी 2 साल और हो गए, लगातार हम मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अनसुना कर रहे हैं। यानी ये लोग सगी माँ के बेटा हैं और हम मौसी माँ के बेटा हैं। ऐसे हमारे पास इस प्रकार की कहानी चल रही है। बिंद्रा नवागढ़ में राजिम को पूरा बजट दे रहा है। बाजू में हमारे साथी अपनी उपलब्धि बता रहे थे, और मैं रोना रो रहा हूं। ये दोनों बेटा आपस में, देखो, भाई भतीजा का काम चल रहा है। तो आप इनके साथ मिलने की कोई योजना बना रहे हो क्या? उनको बोल रहा था मैं, माननीय, वो नहीं, एक बार उनका जवाब ले लो भाई, आप घबरा क्यों गए?
नहीं, हाँ, विधायक जी बोल रहे हैं कि इन्हीं दोनों सगे भाई हैं। मैं बोला आप गमछा लगा लीजिए, आप भी हमारे सगे भाई हो जाएंगे। वही बोल रहा था मैं उनको उस दिन। ये इनको कह रहा हूं अभी 2 साल और कर लिए हो, 3 साल और रुक जाओ, फिर हमारे पास आ जाना। गमछा बदल लीजिए, सगे भाई बन जाएंगे आप। नहीं, गमछा तो मैं रखा हूं। अच्छा एक बात, अच्छा जनक जी एक बात बताओ, आपने बताया कि 3 साल और रुक जाओ, हम फिर आ जाएंगे, ये तो बात ठीक है, पर 2 साल पहले आप चले क्यों गए, ये समझ पाए आप? निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये लोग बहकाने का काम किया है, हमारी महतारी बहनों लोगों को, हमारी दीदियों को ये बहकाने का काम करके, झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं। सरकार आपकी थी, बहका ये लोग गए, झूठ बोल के सत्ता में काबिज हुए हैं। अरे मैंने पूछा आपसे, सरकार में आप थे, इतने कमजोर आप लोग कैसे हो गए? कमजोर विपक्ष में नहीं। बैठे हुए लोग बहका के चले गए। कमजोर नहीं है, कमजोर न थे, न अभी है, न रहेंगे जी। वो 2.5 साल के गिनती के आप देखेंगे, 48 महीना चल रहा है गिनती के, फिर इसके उल्टे गिनती शुरू हो जाएंगी। पर आपने बताया नहीं कि भाई चले क्यों गए आप? बता क्या रहा हूं आपको द्विवेदी जी, जी। ये लोग हमारे बहनों बेटे के जो ठग के काम करके लाए हैं, 1000 रुपए महतारी वंदन के रूप में देने का वादा करके लाए हैं, ये लोग 2000 रुपए बिजली बिल बढ़ा दिए हैं। ये झूठ बोल के सत्ता में काबिज किए हैं, इसी कारण ये लोग आज सत्ता में बैठे हैं, झूठ बोल के सत्ता में बैठे हैं। और जितना ये बजट दे रहे हैं ना, ये लालीपाप है, छत्तीसगढ़ में लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। जी। वो तो बता रहा हूं मैं, 172 लाख करोड़ का बजट लाए हैं, जिसमें 54% पेंशन और महतारी वंदन में चला जा रहा है, तो क्या विकास काम करेंगे? तो मतलब आपका क्या मानना है, महतारी वंदन बंद कर देना चाहिए? महतारी वंदन बंद करने की बात नहीं कर रहा हूं, इसका बजट ठीक नहीं है, इसका ठीक नहीं है, इसको चार्ज करना पड़ेगा इन लोगों को। और धान का 31 तो ठीक है, धान का बातों मत करो, किसान रो रहा है, ये सरकार, ये लोग साए साए जरूर कर रहे हैं जी। लेकिन इनकी सरकार आए बाएं चल रहा है। जी। तो आप इतने परेशान क्यों हो? अगर ये सरकार आए बाएं चल रही है तो जनक ध्रुव जी परेशान क्यों हैं? मैं परेशान नहीं हूं, मैं परेशान नहीं हूं, परेशान ये लोग हैं। अच्छा अभी तो आप बता रहे थे कि किसान रो रहा है, किसान रो रहा है और जनक ध्रुव परेशान नहीं है? नहीं 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 नहीं, सरकार परेशान है हम लोगों के कारण से। जी। क्यों, आपने क्या किया? पानी पी ले भैया। अब मैं बोलता हूँ, अब मेरे अब जवाब दे। चलिए मैं अमितेश जी के पास चलता हूँ। अमितेश जी पानी काफी देर से पानी पिला पानी भैया। 3 ही लोग पिलाना पड़ेगा। अमितेश जी काफी देर से जवाब देने के लिए परेशान है। जी अमितेश जी। मैं एक तो सबसे पहले इन्हें बहुत साले करोड़ रुपए के जो है योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया आपको। जी। ये असली जो बात है, उसके जो पैसा मिला है उस पैसे के बारे में नहीं बता रहे हैं। 3,000 करोड़ इनने जो है वो सीकासा लिंक योजना बनाया, जिससे कि पूरे हमारे राज्य विधानसभा के किसान जो हैं वो पूरे के पूरे जो है उनको पानी नहीं मिलेगा। जी। उस लिंक योजना को जो है उसके बारे में इन्हें नहीं बताया कि मेरे को 3,000 रुपए हमारे को बजट में मिल गए हैं लिंक योजना के। उसके बारे में इनको धरना प्रदर्शन देना चाहिए और विधानसभा में प्रश्न करना चाहिए जी कि लिंक योजना जो है, हमारी जो लिंक योजना जो है, मतलब ये सीकाजार की हम नहीं चाहते जो महासमुंद में जाए। मैं पानी के खिलाफ नहीं हूं जी। मैं पानी के देने के बारे में बिल्कुल भी उसके खिलाफ नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं लोअर योजना, जो लोअर जोक योजना जो महासमुंद की, उसको ये लोग जरूर वहां पर डेवलप करें। मगर सीकासार से पूरे लाखों टन जो है पूरा पानी जो है वो महासमुंद दे देंगे तो हमारे यहाँ के किसान जो है राजीव के क्या करेंगे? ये प्रश्न जो है इनको पूछना चाहिए विधानसभा में। अच्छा एक बात हम अभी बताओ। देंगे आपको उत्तर। नहीं, हम अभी देंगे उनको। लेकिन मैं इसका उत्तर अभी दूंगा। अरे मैं देना आप एक भैया, बार अरे मौका मेरे दीजिए। मेरे को बोलने थे भैया, अभी मेरी बात खत्म नहीं हो रहा था, तुम मुहूर्त बोल देंगे। ये जैसे क्या है कि ये फिर बोले हमको सबसे बड़ी बात की कि श्याम भैया ने बहुत काम किए, श्याम भैया ने ये करा वो करा, 3 साल टर्म रहा इनके ने क्या करा। कोमा सब स्टेशन किसने बनाया प्रभु? जे में ते जो है किसान में ते फसल लेते। उधर देखो ना, कहाँ रोहित जी पे इतना रीझे हुए हो आप। कोमा सब स्टेशन की पूरी जो है पूरा सब स्टेशन जो है वो अपने कांग्रेस की सरकार में बना।
जतमई घटा रानी और उसका पूरा जो है पूरा विकास जो पर्यटक का वो उसका हुआ, जो हमारे जो पूरा पुन्नी मेला है जिसको कि कुंभ कल्प अब बोला जाता है, उसका पुन्नी मेला की शुरुआत जो है वो कांग्रेस के समय में हुई। ऐसे लाखों, अच्छा जिस कई इनने जो रोड के बारे में बताया करोड़ों के, वो जो कोपरा से पोखरा बताया वो तो पहले ही हमारे समय में सैंक्शन हुई थी और बनी थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पूरा के पूरा 72 किलोमीटर की योजना बनाई गई जो है, जिस 42 किलोमीटर जिसकी पूरा करोड़ों अरबों रुपए का काम हुआ था। करोड़ों अरबों रुपए का काम पूरा नरवा गुरुवम खत्म हो गया था। एक बात बताओ अमितेश भाई, आपसे तो हमें एक राज्य की बात पूछनी है। आपको अपनी सरकार कौन सी लगती है? जो 5 साल थी वो आपकी ज्यादा अपनी सरकार थी, या अभी जो ये सरकार है आपको ज्यादा अपनी लगती है? देखिए मेरी जो सरकार, मैं तो भाई मंत्री जो था वो 2003 में था, उसमें मैंने बहुत काम करा, अभी मैंने नोट करा दिया। मेरा सवाल समझो अमितेश भाई जी, मैंने बड़ा विनम्रता पूर्वक सबके बीच में ये जानना चाहा जी कि अमितेश भाई किस सरकार में ज्यादा खुश रहते हैं? जो 5 साल थी उसमें ज्यादा खुशी रहती थी, या अभी जो 2 साल है उसमें ज्यादा खुशी लगती है? मैं हर सरकार में खुश रहने का प्रयास करता हूं, खुश नहीं रहता। कारण ये है कि मेरे किसान दुखी हैं, मेरे गरीब लोग दुखी हैं जी। मेरे किसानों को परेशानी है। जो आज जो है वहां बिजली जो है, बिजली कोमा सब स्टेशन जो बना था उसमें बिजली किसानों को नहीं हो रही, उसके बाद पंप में पानी ले नहीं पा रहे किसान जी हमारे रोहित। अच्छा फिर उसके बाद रेत, अरे बाप रे, ओह रेत में जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है, मैं बता रहा हूं हिमांशु भाई, इतना जो बुरी हालत है रेत की, क्या जबरदस्त उसमें कमाई चल रही है ऊपर से लेके नीचे तक। अच्छा एक बार बताओ अमितेश भाई, और मैं कहना चाहता हूं रेत में जो है उसमें जो है आपके भाई लोगों को, आपके जो भाई जो है मतलब आपके जो ये पत्रकार बंधु, उनको दौड़ा के मारा गया ठेकेदारों ने रेत में, और कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें जो है वो कोई कार्रवाई खास अच्छा नहीं एक हुई। बार बताओ अमितेश भाई, रेत का काम 5 साल ठीक चल रहा था या 2 साल ठीक चल रहा है? 5 साल चलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति बोल दे कि उसने अमितेश शुक्ला को 1 रुपए दिया है। सवाल यह है कि मेरा कहने का यह मतलब है कि वो 5 साल हो चाहे 2 साल हो, किसी भी समय में जो रेत का अवैध जो काम चल रहा है उसके बारे में निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। कितने लोगों पे कार्रवाई हुई, कितने लोगों पे? अभी जो कुंभ कल्प का मेला था उसमें हिमांशु भाई, उसमें इतनी अव्यवस्था, खुद हमारे विधायक जी जाके वहां चिल्लाए कि खाने के मामले में जो है इतना अच्छा एक बार ज्यादा। बताओ अमितेश भाई, ये आपने बताया तो 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय रेत के कितने मामले दर्ज हुए, और अभी जो इनकी सरकार है इसमें कितने मामले दर्ज हुए? दर्ज जो हुए वो तो कुछ हुए ही नहीं, क्योंकि कार्रवाई जो हमारे समय में बहुत दर्ज हुए थे, कई दर्ज हुए थे और उसमें कार्रवाई भी हुई थी हमारे। मगर सवाल ये है कि अभी जो है उसने कितने लोगों को सस्पेंड करा जा रहा है जी। वहां पर कितने लोगों पे कार्रवाई, जो पत्रकार बंधु, मैं बोलता हूँ चलो बाकी तो ठीक है, बेचारे पत्रकारों को जो वहां पर निगरानी करने गए थे उनको दौड़ा के मारा गया पितईबंद के रेत के उसमें, और उसमें जो है कोई कार्रवाई आज तक ठीक से नहीं हुई है। तो ये सब चीजें जो हुई हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इनका भाजपा का शासन है। चलिए अब अपन आखिरी दौर की बातचीत पे एक बात बताओ अमितेश भाई, ये इस अंचल की जनता आपको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल के क्यों रखती है? ये इस क्षेत्र की जो जनता है वो अमितेश शुक्ला जी को लिक्विड ऑक्सीजन में क्यों डाल के रखती है? लिक्विड ऑक्सीजन का मतलब ये होता है लिक्विड जीने नहीं देता और ऑक्सीजन मरने नहीं देता। अमितेश जी एक चुनाव जीतते हैं, एक चुनाव हारते हैं, ना तो आप पूरा इतना ही खराब काम करते हो कि कभी जीतो ही नहीं, ना ही काम इतना बेहतर भी मानते हैं कि हमेशा आप जीतो। कहानी क्या है इसकी अमितेश भाई, समझ पाए क्या? कहानी ये है कि हम लोग स्वयं से हारते हैं, ऐसा है कहानी। भाजपा में ताकत नहीं कि हमको हरा सके। बोल रहा हूं सही कि नहीं बात साथियों? कोई सवाल ही नहीं भाजपा हरा सके, हम तो लगातार जीते। मगर कभी कभी हमारे कार्यकर्ता साथी थोड़ा नाराज हो जाते हैं, उसके कारण जो है सब गड़बड़ियां होती हैं। तो देखो भाई, हमने सवाल पूछा था रोहित साहू जी से, उत्तर दिया अमितेश शुक्ला जी ने। हमने रोहित जी से पूछा था भाई किसके बूते शिकार किए, खुद के बूते या अमितेश जी के साथियों के बूते? अमितेश जी ने बताया हमारे साथियों के बूते।
जोरदार ताली अमितेश शुक्ला जी के लिए। तो कुल मिलाकर हमने विस्तार से बात की। जनक ध्रुव जी को बाद में लगा कि नहीं कुछ बात है जो मैं और कह सकता हूं, तो जनक जी आप इशारा कर रहे थे तो अपनी बात पूरी कर ही लो आप। परियोजना का मैं बता दूं। नहीं, परियोजना का मैं बता रहा हूँ। हाँ, आज भी ठगे हैं, कल भी ठगे हैं और ठगने वाले हैं। कौन? रोहित साहू जी? हाँ, ये ठगने वाले हैं और इसी कारण नहीं, मैं समझ नहीं पाया। रोहित साहू जी को ठगा जा रहा है या रोहित साहू जी ठग रहे हैं? यही लोग ठग रहे हैं, इनकी सरकार ठग रही है। रोहित साहू ठग रहे हैं ये बोल रहे हैं भाई, वो उस चीज को नहीं, इनकी सरकार ठग रही है। मैं बताता हूं इनको। मैं इस जवाब के उत्तर देना चाहूंगा जी, क्योंकि हमारे पूरे जनता जनार्दन और प्रदेश के लोग देख रहे हैं। मेरी बात तो मैं सुनिए। एक चीज माननीय विधायक जी, अब माननीय हमारे प्रथम मंत्री जी को भी बोलूंगा। पहले एक आदिवासी को बोलने दो भाई, थोड़ा पिते बोल ले भैया। हाँ बोल भाई आदिवासी भाई। चलिए भाई, आपका ही सुन लेते हैं पहले, उसके बाद हम जवाब देंगे। हमारे साथी विधायक जी बोल रहे थे कि सीकासेर से कोड़ा डैम हम लोग केनाल ले जा रहे हैं, डीपीआर बन गए करके। जी, मैं हमारे साथी विधायक जी से पूछना चाहूंगा कि पहले भी हमारे बिंद्रा नावगढ़ सीकासेर से राजिम ले आए पानी, अब उसमें भी पेट नहीं भरा तो यहां से अब सीधा राजिम ले जा रहे हैं। तो मेरे क्षेत्र के लोगों को क्या मिलेगा? मेरे क्षेत्र से लेकर आप बताएंगे आपको कि 2600 करोड़ का डीपीआर बना है और यहां से कोड़ा ड्रीम ले जाएंगे करके माननीय हमारे अमतेज भैया बता रहे थे। 3042 करोड़ का आपको बता दूंगा, अभी जवाब दूंगा मैं आपको। हाँ, तो उसको केनाल के माध्यम से नहीं ले जा, अंडरग्राउंड से ले जा रहे हैं। तो बिंद्रा नवागढ़ के जनता आज हमें मांग कर रहा है कि यहाँ का पानी की सिंचाई यहाँ के लोगों को कब मिले की राह देख रहे हैं। पैरी गुमर की अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पैरी गुमर काम कहाँ हुआ आज? सीकासेर की बात कर रहा हूँ। मैं जवाब देता हूं। मैं माननीय प्रथम पंचायत मंत्री जी को और माननीय विधायक जी को इसका उत्तर दे दूं। आप सबको पता है कि सीकासेर जलाशय हमारे गरियाबंद जिला में है, जिनकी पानी जो है उलट की पानी जो नदी में व्यर्थ बह जाती है। इसके लिए आपको बता दूं, इनके पहले आज से 3 साल पहले मैं ही माननीय उस समय हमारे तत्कालीन सांसद जी के साथ उंदा गांव है जहां उलट की पानी बहती है, वहां जाके भूमि पूजन किए, वहां से हम लोग पद यात्रा किए। सुनिए मेरी बात, दिग्भ्रमित करने का प्रयास, उलट की पानी की वही दिग्भ्रमित करने का जनता का प्रयास। उस समय आपकी वो सरकार पैसा थी, जो है वो पैसा जो है वो पानी जो है कांग्रेस वो की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार को हम यहाँ से दिग्भ्रमित करने का हमारे प्रयास यहाँ से पद यात्रा किए, रायपुर जनता तक को पद पानी यात्रा किए, पहुंचेगा नहीं, राजभवन जाके राजभवन में हम लोग पत्र सौंपे अरे भाई, और इसकी मांग किए कि ये व्यर्थ जो पानी बह रहा है वो पानी उपयोग में आ जाए। छूरा अंचल की जितने हमारे किसान आज भी सूखाग्रस्त है, महासमुंद कोडार जलाशय जहां जहां हमारी जलाशय जो सूखा क्षेत्र है पानी वो पानी वहां व्यवस्थित हो जाए। उलट के पानी के लिए मैं आपको इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा जो नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत हमारे प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी इस डीपीआर को स्वीकृति की आवाज पानी मिलेगा, उनकी 3043 करोड़ का स्वीकृति है। जोरदार में साइन करके पेपर जो बहने वाली पानी है वो किसानों की हित में लगेगा, पेपर में नदी में बहाने वाली बात नहीं है। और सीकासेर जलाशय के पानी उलट का पानी से मिलेगा, बह रहा है, उलट की पानी की हम व्यवस्था बना रहे हैं। तो ये हमारी सरकार की नीति है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा किसानों के हित में काम किए हैं। आप लोग छलावा करने का काम किए हैं, चलिए भड़काने का काम किए तो हैं। कुल मिलाकर एक बात बड़ी अच्छी है इस अरे पार्टी की सरकार में हुआ है जी, एक बात बड़ी अच्छी है कि विपक्ष की आवाज सड़क पर बुलंद ना सही, कम से कम इस मंच पर तो बुलंद करने की कोशिश दोनों साथियों ने की। जोरदार तालियां अमितेश शुक्ला जी और जनक ध्रुव जी के लिए। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संवाद के अंतर्गत निकल कर आया कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं या जो जनप्रतिनिधि हो सकते हैं वो अभी जन सरोकारों से अपने आप को काटे नहीं है। जन अपेक्षाएं बहुत हैं पर एक राय का अभाव है। राजिम को नया जिला बनाने की हसरत तो जाहिर की गई है पर उस पर अभी आम सहमति बहुत दूर है। जब तक नवापारा और राजिम के लोग मिलकर ही तय नहीं कर पाएंगे कि जिला कैसे बनेगा और मुख्यालय कहां बनेगा,
तब तक आप ये उम्मीद ना करें कि रायपुर में फैसला हो जाएगा कि राजिम जिला बन जाएगा। बेहतर होगा कि यहां के लोग एक साथ बैठकर पहले एक राय हो और उस राय को फिर जाकर राज्य शासन के सम्मुख प्रस्तुत करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ संवाद का हिस्सा बनने के लिए। आगे की कार्रवाई के लिए मैं आग्रह करूंगा शैलेश पांडे जी से, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह जोरदार तालियां जनक ध्रुव जी, इंद्र शाह जी, रोहित जी और अमितेश जी के लिए।